हाँ नमस्कार बच्चियों। जैसे कि हमारा जयशंकर प्रसाद जी चल रहे थे छायावादी कवि हैं, जिनके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। छायावाद के बारे में छायावादी कवि हैं और छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की हमारी कविता चल रही थी पेशोला की प्रतिध्वनि। पेशोला यानी कि पिछोला झील। कौन सी झील है? पिछोला झील है, जो कि कहां पर है? उदयपुर में। इस उदयपुर में पिछोला झील के किनारे पर जो महाराणा प्रताप के वे महल बने हुए हैं, जो किले बने हुए हैं, वो आज टूट फूट चुके हैं और उनकी जो छाया है, उनकी जो परछाई है उस पिछोला झील में पड़ रही है। पिछोला झील की जो उर्मियां हैं, जो लहरें हैं, बिल्कुल शांत हैं और उनमें उनकी परछाई पड़ने के कारण वो जो महाराणा प्रताप के जो महल हुआ करते थे, कभी उनमें नाच रंग हुआ करता था, ढोल नगाड़े बजते थे, शहनाइयां बजती थी, हमेशा दीप प्रज्वलित होते रहते थे, खुशियों का वातावरण होता था। आज वो महल टूट फूट चुके हैं और उन टूटे फूटे महलों की केवल परछाई मात्र उस पिछोला झील में पड़ रही है, जिसके कारण वो महाराणा की याद दिलाते हैं कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप जिस समय राज किया करते थे, जिस समय यहाँ शासन किया करते थे, उस समय किस प्रकार का माहौल था, किस प्रकार खुशियों का यहाँ आगार था। लेकिन आज उनकी अनुपस्थिति में, उन महाराणाओं की अनुपस्थिति में किस प्रकार से ये जो इनके महल हैं, ये इनके जो कारनामे हैं, केवल एक जीवनी मात्र बन करके रह गए। इन सबका यहाँ पर हमने बखूबी वर्णन किया, उसको पढ़ा। आगे वाला पद क्या दे रखा देखो। दूसर जलद खंड भटक पड़े जैसे विजन अनंत में, काली माँ बिखरती है संध्या के कलंक सी, दुमदुमी मृदंग तूर्य शांत स्तब्ध मौन है, फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भार यह कौन विचलेगा नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह है, कौन लेगा भार यह कौन विचलेगा नहीं। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या प्रश्न कर रहा है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, किस माध्यम से उन महाराणाओं के महलों के बारे में, उन महाराणा प्रताप के बारे में क्या समझा रहे हैं कि देखो, दूसर जलद खंड भटक पड़े हैं। दूसर मान होता है धूल से सना हुआ, धूल से सना हुआ, धूल से लबरेज, जिसके चारों तरफ क्या लगी हुई है? धूल, मिट्टी। जलद खंड, जलद मान होता है बादल और खंड माने उसके टुकड़े। भटक पड़े यानी भटक गए, इधर उधर अस्त व्यस्त तरीके से घूम रहे हैं, अपनी राह नहीं पकड़ पा रहे हैं। यानी जो जलद खंड है, जो बादलों के जो टुकड़े हैं, जो छितराए हुए जो बादल हैं, जो बादल आज एक घनघोर बादल बन करके नहीं आए, उमड़ घुमड़ करके नहीं आए, केवल खंड रूप में कुछ मात्रा में बादल हैं। और धूसर माने वो किससे सने हुए हैं? धूल से सने हुए हैं, यानी धूल का गुबार आसमान में छाया हुआ है और उस धूल के गुबार में ही कुछ छितराए हुए बादलों के टुकड़े उस पिछोला झील के किनारे पर, उस पिछोला झील के आसमान में मंडरा रहे हैं। यानी कि वो भटक गए, अपना रास्ता भटक चुके हैं। जैसे माने जैसे विजन, विजन मान होता है निर्जन स्थान, जहां पर कोई ना रहता हो। बी माने बिना, जन माने आदमी, यानी विजन बिना जन के, निर्जन जहां पर कोई आदमी ना रहता। अनंत, अनंत मान होता है शून्य, जिसका कोई अंत ना हो। अनंत, अनंत यहाँ पर क्या है? आकाश। आकाश में जलद खंड यानी बादलों के टुकड़े भटक रहे, अस्त व्यस्त तरीके से घूम रहे और विजन अनंत में। और वहां पर जो उस पिछोला झील के किनारे पर, पिछोला झील के चारों तरफ, पिछोला झील के आसमान में आज वहां पर उन महाराणा के महलों में कोई नहीं रहता, लेकिन छोटे मोटे छितराए हुए बादलों के टुकड़े धूल से सने हुए नजर आ रहे हैं। धूल का गुबार है, धूल के गुबार में ही वो कुछ बादलों के टुकड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन वह स्थान कैसा है? विजन है। विजन यानी दूर दूर तक, अनंत तक, यानी जहां तक देखते हैं
वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। जहाँ पर किसी समय हमेशा खुशियाँ छाई रहती थी, हमेशा लोगों की चहलकदमी हुआ करती थी, आज वो स्थान कैसा है? विजन है, यानी बिना कोई जन के है। वो महाराणाओं के महल आज निर्जन है, उन महाराणाओं के महलों में आज कोई भी नहीं रहता। कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, कालिमा बिखर रही है, यानी चारों तरफ कालिमा घना काला अंधेरा है। बिखरती है माने बिखर गई है, चारों तरफ फैल गई है। ऐसे लगता है जैसे संध्या के कलंक सी, जैसे संध्या भी किसके समान होती है? कलंक के समान। यानी शाम जब हो जाती है, अंधेरा जब हो जाता है, रात जब हो जाती है, तो कलंक के समान, जैसे कोई कलंक हो। जब सूर्योदय होता है, सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैलता है, तो सभी वस्तुएं हमें स्पष्ट तरीके से नजर आती हैं। लेकिन जब अंधेरा होता है, सूर्यास्त हो जाता है, तो चारों तरफ कालिमा छा जाती है, अंधेरा छा जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई कलंक हो। इसी प्रकार से आज वहाँ उन महाराणाओं के महलों में भी कालिमा बिखर रही है। वहां पर कोई प्रकाश करने वाली कोई वस्तु नहीं है, और अनंत तक जहां तक देखते हैं वहां तक निर्जन स्थान ही स्थान नजर आता है। दुमदुमी मृदंग तूर्य शांत स्तब्ध मौन है। जहां कभी दुमदुमी बजती थी, मृदंग माने ढोल नगाड़े बजते थे, तूर्य माने तुरही बजती थी। ये जो वाद्य यंत्र है सभी, दुमदुमी मृदंग माने बड़ा नगाड़ा होता था, नगाड़ा, ढोल नगाड़े, यानी तूर्य माने तुरही, जिसकी दूर तक लंबी आवाज जाती है। सब शांत हैं, स्तब्ध माने चुप है, और मौन है, बिल्कुल शांत खामोश है। यानी जहां पर कभी ढोल नगाड़े तुरही बजते थे, जहां ढोल नगाड़ों की आवाज आई करती थी, शहनाइयां बजती थी, आज सब शांत हो गए, स्तब्ध हो गए, जैसे हैं वैसे की वैसे हैं, और सब मौन है, बिल्कुल खामोश हैं, बल्कि बिल्कुल ही चुप हैं, कोई नहीं बोल रहा है। यानी कि इनकी अब आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि स्थान कैसा है? निर्जन है। वो महाराणा के महल आज कैसे हैं? निर्जन हैं, उन पर कोई, उनमें कोई नहीं रहता, और केवल छितराए हुए बादल, धूल से सने हुए बादल कुछ मात्रा में नजर आ रहे हैं। फिर भी एक शब्द आया, फिर भी, इतना होने के बावजूद भी, कोई भी मनुष्य ना रहने के बावजूद भी, कालिमा बिखरने के बावजूद भी, दुमदुमी नगाड़े ना बजने के बावजूद भी क्या हो रहा है? पुकार सी है गूंज रही व्योम में। फिर भी कोई पुकार है, कोई आवाज है जो गूंज रही है, किसमें? व्योम माने आकाश में। अरे तुरही नगाड़े ढोल सब शांत हैं, स्तब्ध हैं, निर्जन स्थान है, कोई आदमी वहां नहीं रहता, केवल छितराए हुए बादल भटक रहे हैं, बादलों के टुकड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी, इतना होने के बावजूद भी आकाश में कोई आवाज सुनाई पड़ती है, कोई पुकार सुनाई पड़ती है। क्या पुकार है? क्या आवाज नजर आ रही है? कौन लेगा भार यह, कौन बिचलेगा नहीं, यानी कौन लेगा भार यह प्रश्नवाचक है। कोई है ऐसा जो इस मेवाड़ की भूमिका, इस उदयपुर के जो मेवाड़ के जो महाराणा के जो महल है, ऐसा कोई है जो इनका भार ग्रहण कर ले, कोई अपना उत्तरदायित्व ग्रहण कर ले? ऐसा कोई है जो फिर से यहाँ पर पहले जैसा ही सुखद वातावरण उपस्थित कर दे? तो कौन लेगा भार? ये वजन, ये भार, ये उत्तरदायित्व, ऐसा है? कोई संभाल सकता है? कौन बिचलेगा नहीं? और अगर ऐसा कोई है, उसे पता है ये काम करना बहुत मुश्किल है, और कौन है जो ऐसा भार ग्रहण करने में विचलित नहीं होगा? क्या नहीं होगा? विचलित नहीं होगा। प्रश्नवाचक है, क्या कोई ऐसा भी है, ऐसा महाराणा प्रताप जैसा वीर आज भी कोई ऐसा है इस भूमि पर, तो ये सारे कार्यों को पूरा करे और इतना बड़ा भार ग्रहण करे और फिर भी वो विचलित ना हो? ऐसा कोई संसार में आज है क्या? तो इस प्रकार से यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि बताओ, आज भी कोई इस प्रकार आदमी है जो दूषण जलन खंडे, जो धूल से सने हुए बादल आज पिछोला झील के किनारों पर, चारों तरफ उसके आसमान में महाराणाओं के महलों पर छितराए हुए नजर आते हैं, अल्प मात्रा में नजर आ रहे हैं। केवल वहाँ कालिमा बिखरती है, अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। और जो वहाँ पर ढोल नगाड़े तुरही बजते थे, जिस समय वहाँ मनुष्य रहते थे, राजाओं का राज रहता था,
उस समय बड़ा आनंदित करने वाला वातावरण था। लेकिन इन सब के बावजूद आसमान में एक पुकार गूंज रही है, एक आवाज निरंतर सुनाई पड़ रही है कि कोई है जो इन महाराणाओं के महलों का उत्तरदायित्व ग्रहण करेगा और इतना बड़ा कार्य करने में वो विचलित नहीं होगा। कृष्ण वाक्य है, अर्थात आज मुझे लगता है, कभी कह रहा है कि कोई ऐसा बच्चा ही नहीं है भूमि पर जो इतने बड़ा भार को अपने ऊपर ग्रहण कर ले। आगे क्या देखो, दुर्वस्था इस अस्थि मांस की ठोक कर लोहे से परख कर वज्र से प्रलयोल का खंड के निकस पर कसकर चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन, साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूल से उड़ेगी किस द्रव फूटकार में। यानी कि दुर्बलता इस अस्थि मांस की ठोक कर लोहे से परख कर वज्र से चूर्ण अस्थि पुंज का हंसेगा अट्टहास कौन। ऐसा कोई है जो इस दुर्बलता जो अस्थि, सुनो, दुर्बलता इस अस्थि मांस की, दुर्बलता माने होती है कमजोरी, इस माने इस, अस्थि माने होती है हड्डियां और मांस माने मांस। आज इस हड्डी और मांस के बने हुए शरीर की ये दुर्बलता है, ये कमजोरी है। यानी आज भी हड्डी मांस का बना हुआ ये शरीर है। महाराणा प्रताप का भी हड्डी मांस का, अस्थि और मांस का ही बना हुआ शरीर था, लेकिन वो दुर्बल नहीं था। दुर्बलता जिस अस्थि मांस की, अरे आज इस मनुष्य के शरीर की दुर्बलता है, कमजोरी है, लाचारी है। ठोक कर लोहे से परख कर वज्र से, ठोक कर लोहे से यानी लोहे पर ठोक करके, यानी लोहे की तरह मजबूत बनके, लोहे की तरह शक्तिशाली बनके, यानी लोहे से ठोकना यानी मजबूती से कार्य करना, किसी भी प्रकार से पीछे ना हटना। और परख कर वज्र से, और परखना है उसको निखरना है, उसे निरखना है। किससे? वज्र माने पत्थर से, वज्र माने पत्थर। ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, यानी इस काया को, इस अस्थि और मांस यानी हड्डी और मांस का बना हुआ जो शरीर है आज दुर्बल हो गया है। आज हमें इसे लोहे से ठोकना है, लोहे से ठोक ठोक करके मजबूत बनाना है और पत्थर से परखना है, यानी लोहे और पत्थर की तरह इस शरीर को फौलादी बनाना है, इस शरीर को मजबूत बनाना है। प्रलयोल का खंड के निकस पर कस के, प्रलयोल का खंड, प्रलयोल का मतलब होती है प्रलयकालीन बिजली, प्रलयकालीन बिजली, जो आसमान में जो बिजली चमकती है, जो बादलों के बीच में जो बिजली चमकती है, तो प्रलयोल का खंड यानी प्रलयकालीन बिजली की जो खंड माने जो टुकड़े, निकस पर कसकर, निकस एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है जिस पर कसकर माने परख कर, परख कर। प्रलयोल का यानी प्रलयकालीन बिजली के समान उसे पत्थर पर कसना होगा, परखना होगा। यानी जिस प्रकार से प्रलयकालीन बिजली आती है और जिस पर भी बिजली पड़ती है उसे मार देती है, उसे जला देती है, इसी प्रकार से हमें इस प्रलयकालीन बिजली के समान अपने आप को परखना होगा, कसना होगा, अपने आप को जांचना होगा कि क्या हम इतनी मजबूती से खड़े हो सकते हैं, अपने आप को लोहे के समान, अपने आप को पत्थर के समान बना सकते हैं क्या हम उस महाराणा के जो महल है, महाराणा प्रताप का जो उत्तरदायित्व है, क्या उसे हम वहन कर सकते हैं। चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन। चूर्ण माने चूर्ण बना करके, चूर्ण बना दिया, उसको पीस डाला, किसको? अस्थि पुंज, अस्थि माने हड्डियों के, पुंज माने समूह को, सा माने समान, यानी इस हड्डी और मांस का क्या बन जाएगा? एकदम चूर्ण बन जाएगा। ये सारा काम जब वहन करोगे, ये सारी जिम्मेदारी तुम निभाओगे तो निश्चित है हो सकता है तुम्हारी अस्थि पुंज का क्या बन जाए? चूर्ण बन जाए। तो चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन, और इसके समान हंसेगा माने कौन? सा माने समान, हंसेगा माने हंसेगा। अट्टहास, अट्टहास माना होता है जोर से हंसना, ठहाके लगा कर हंसना, ठहाके लगा कर हंसना। यानी इस अस्थि पुंज के बने हुए शरीर को चूर्ण बनाकर ऐसा कोई है जो हंसेगा अट्टहास करके? अरे जब शरीर पर चोट पड़ेगी, जब ये अस्थि पुंज का चूर्ण बन जाएगा,
तो ऐसा कौन है जो विचलित नहीं होगा, जो धैर्य नहीं खोएगा? और ऐसा कोई है जो कठोर यातनाएं सहने के बावजूद, कठोर प्रहार सहने के बावजूद भी जोर जोर से हंसे? अरे ऐसा कोई महाराणा प्रताप जैसा वीर आज है क्या इस भूमि पर? साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके। साधना माने जो साधना की है, जो उन्होंने कार्य किए हैं, पिशाच माने राक्षस, राक्षसों की बिखर माने बिखर जाएगी चूर चूर होके। यानी आज केवल यहाँ राक्षस नजर आ रहे हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के जो मनुष्य हैं वो केवल नजर आते हैं, और राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा ही सब उजड़ हो गया, सब बर्बाद हो गया। तो साधना पिशाचों की बिखर हो जाएगी, बिखर जाएगी और चूर चूर हो जाएगी। यानी जो पिशाच है, जो राक्षस है, उनकी साधना बिखर जाएगी, चूर हो जाएगी। आज महाराणाओं के महलों में रहने के लिए कोई नहीं है। आज महाराणा के महल निर्जन पड़े हैं, वो एकांत हैं, उनमें कोई आदमी नहीं जाता, केवल भूत पिशाच रहते हैं, वहां राक्षस रहते हैं। धूल सी उड़ेगी किस द्रप्त फूंकार से, और धूल के समान उड़ेगी। धूल सी माने धूल के समान उड़ेगी, माने उड़ेगी किस माने कौन सी? द्रप्त फूंकार। द्रप्त मान होता है तेजी से फुफकारना, तेजी से, जोर से फुफकारना। यानी ऐसा कोई है जो पिशाचों की जो साधना है, जो दुष्ट लोगों की जो साधना है, वो बिखर जाए। और बिखर भी कैसे जाए? त्रुत फुटकार में। कोई ऐसा है जो फुफकार ले, जो ऐसा कोई है जो ललकारे, जो शत्रुओं को ललकारे, और जो शत्रुओं को ललकारने के बाद फिर से उस महाराणा के महलों को फिर से उसी खुशी में भर दे, फिर उसी प्रकार से आनंदित कर दे। तो बताओ, धूल सी उड़ेगी किस द्रप्त फुटकार में। ऐसा कोई है जो द्रप्त फुटकार लगाए, जो फुफकारे, जो अपने आप के जोश को जगाए, और वो सभी जो कष्ट हैं, सभी जितने भी संकट हैं, उन सबको टाल दे। क्या कोई ऐसा आज भी बचा है क्या शेष? तो यहाँ पर जयशंकर जी कह रहे हैं कि ये जो अस्थि मांस के जो शरीर है, आज इसी की दुर्बलता है, इसी की कमजोरी है। इसे लोहे से और इसे वज्र से परखना होगा, यानी लोहे के समान और पत्थर के समान आज शरीर को मजबूत बनाना होगा। इस अस्थि मांस का जो शरीर आज कमजोर पड़ गया है, अरे हम वही आदमी हैं, हम उन्हीं के संतान हैं, उन्हीं के वंशज हैं, लेकिन हमारा शरीर कैसा बन गया है? दुर्बल। लेकिन हमें अपने शरीर को लोहे से और वज्र के समान मजबूत बनाना होगा, और प्रलयकालीन बिजली के समान हमें अड़िग रहना होगा, और उनका प्रलयकालीन बिजली से हमें मुकाबला करना होगा, उससे डट करके सामना करना होगा। अपने आप को कसना होगा, यानी अपने आप को उस मुसीबतों से परखना होगा, क्योंकि ये अस्थि मांस का जो शरीर है, ऐसा कोई है जो इस पर विपत्ति आने पर भी, इस पर चोट लगने पर भी, उस पर प्रहार लगने पर भी, कितना ही खून बह जाए लेकिन फिर भी वो हंसेगा, कितनी ही मौतें हो जाएं, खुद भी मरना पड़े लेकिन हंस हंस करके मरेगा। ऐसा कोई आज इस संसार में है? अरे ये जो पिशाचों की जो साधना है, जो राक्षसों की जो साधना है, राक्षसों के जो कार्य हैं, वो सब बिखर जाएंगे यदि तुम लोहे के समान, तुम पत्थर के समान मजबूती से खड़े होंगे। तो ये साधना है पिशाचों की, जो दुष्टों की जो साधना है, वो सब बिखर जाएगी और धूल सी उड़ जाएगी द्रप्त फुटकार में। जैसे द्रप्त फुटकार एक सांप फुफकारता है और शत्रुओं का विनाश कर देता है, उसी प्रकार से आज भी कोई है जो अपनी फुफकार में इन दुष्ट लोगों का संहार करे। धन्यवाद बच्चे।